प्रोग्राम टाइमलाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, तोशाखाना केस में इमरान ख़ान खे गिरफ़्तार करे 18 मार्च ते अदालत में पेश करण वारो हुकुम बरक़रार आहे। ॿिए पासे लाहौर हाई कोर्ट अॼु हिकु भेरो ॿीहर पुलिस के ऑपरेशन का रोके ऐं पुलिस के PTI सां वेही गॾिजी मामला हल करण जी हिदायत कई आहे। अॼु हिकु प्रोग्राम में असां इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं त इमरान ख़ान जी गिरफ़्तारी आख़िर छो उन एॾी हाइप क्रिएट कई आहे ऐं इमरान ख़ान माज़ी जी या ॿियनि लीडरनि वांगुरु गिरफ़्तारी पेश छो न पियो करे। ऐं ॿी ॻाल्हि त आख़िर कहिड़ी रुकावट आहे त हिकु रियासत जे हूंदे, मज़बूत हुकूमत जे हूंदे इमरान ख़ान जी गिरफ़्तारी हिकु ॻुझारत छो बणियल आहे। हिकु प्रोग्राम में असां इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं। गॾोगॾु ॻाल्हाईंदासीं त तहरीक इंसाफ़ जे चेयरमैन ऐं अॻूणे वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान अॼु हिकु भेरो ॿीहर तमामु वॾो यूटर्न वरितो आहे। उहो यूटर्न हीअ आहे त इमरान ख़ान पहिरियों भेरे इहा ॻाल्हि कई आहे त हू मुल्की मुफ़ाद ख़ातिर, सियासी इस्तेकाम ख़ातिर ऐं मुल्क जी तरक़ी ख़ातिर सभिनी सां गॾु वेहण लाइ तयारु आहे। हीअ का बर्फ़ पिघरी आहे, उन जा बुनियादी सबब कहिड़ा आहिनि। हिकु प्रोग्राम में जे हिन हिसे में असां हिन तमामु मौज़ूअनि ते ॻाल्हाईंदासीं। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जो मुमताज़ तजिया निगार ऐं कॉलमिस्ट जनाब मियां ताहिर साहब। उन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदो सुप्रीम कोर्ट जो अॻूणो सदर ऐं मुमताज़ क़ानूनदान जनाब यासीन आज़ाद साहब। ऐं असांखे जॉइन कंदो तहरीक इंसाफ़ जो मरकज़ी अॻवान ऐं क़ौमी असम्बली जो मेंबर जनाब जयप्रकाश साहब। मियां ताहिर साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं इमरान खान की ये स्टेटमेंट कि वो मुल्की मुफाद के खातिर, सियासी इस्तेकाम के खातिर तमाम तर लोगों से बात करने को तैयार है? क्या ये समझा जाए कि ये एक और यू टर्न है इमरान खान का, या अब सियासत इस नहज पे पहुंच चुकी है कि कोई और ऑप्शन नहीं है खान साहब के पास? आपने सही कहा, आपने खुद ही उसका जवाब दे दिया है कि ये बेसिकली यू टर्न नहीं है, ये रिवर्स गियर है। और इमरान खान साहब जिस हवा में थे, जिस वो तनतने में थे, जो समझते थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा और वो पता नहीं कौन सा इनकलाब लाना चाह रहे थे। कई इनकलाब उन्होंने वैसे नाम रखे हुए थे उनके फॉलोअर्स ने। कोई तुर्की कह रहा था, कोई पता नहीं ईरान कह रहा था, बहुत से इनकलाबात वो लाना चाह रहे थे। और उनका यही ख्याल था कि जो ये जो सीज हमने किया है इनको, इनके साथ पुलिस वालों के साथ जो हमने मुकाबला कर रहे हैं डंडों सोटों के साथ और पेट्रोल बम्बों के साथ, तो इस तरह से हम पूरी रियासत को झुकने पे मजबूर कर देंगे। ठीक है, उन्होंने बड़ी कोशिश की है, बड़ी मेहनत की है, बड़े ट्रेंड किस्म के लोग वो लेके आए हुए थे। लेकिन पेट्रोल बम बनाना आम आदमी का काम नहीं है। मैंने भी यूनियंस देखी हैं, हम यूनियंस का इलेक्शन भी लड़ते रहे हैं, तलबा यूनियन का। अब उस वक्त भी हमारा मुकाबला बड़े मुसल्ला ग्रुपों के साथ होता था। लेकिन ये है कि ये पेट्रोल पंप बनाना बड़े एक ट्रेनिंग का काम है और ये ट्रेंड लोग ये काम करते हैं। तो ये ट्रेंड लोग कहाँ से आ सकते हैं? और सबको पता है कि इमरान खान किन को आइडलाइज करते हैं, वो तालिबान को करते हैं। वो तालिबान को आज भी गुड तालिबान समझते हैं और वो समझते हैं कि इनसे मुज़ाकरात किए जाने चाहिए। समझते नहीं है, उन्होंने किया है जी। और उन्हीं के दौर में ये तालिबान वापस आए जो इस वक्त हमें सुबह से सरहद केपी में और बलूचिस्तान में जो सूरत हाल नजर आ रही है, और जो उसके बाद जो पंजाब में आते हैं और हमें दहशतगर्द हमलों का जो सामना है, तो वो इन्हीं की हरकतों की वजह से है जो इन्होंने उनको बुलाया था। तो वो लोग जाहिर है कि वो इनकी फॉलोअर्स में शामिल है, फैन फॉलोइंग में शामिल हैं तालिबान, तो वो आए हुए थे। तो इनका ये ख्याल था कि वो झुकने पे मजबूर कर देंगे। लेकिन देखें, वो भूल जाते हैं कि रियासत को झुकाना, और वो भी बगैर किसी ऐसे बयानिए के जिसमें कोई जान नहीं है। भाई, आप अदालत में जाना चाहिए आपको, बस सिंपल इज जाके पेश हों। जब जो आज आप कह रहे हैं वो आप कल परसों नहीं कह रहे थे। तो अब आप बात करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जी मैं किसी से भी बात करने को तैयार हूं। पहले आप किसी से बात करने को तैयार नहीं थे, अब आप हर किसी से बात करने को तैयार हैं। तो ये बेसिकली रिवर्स गियर है और ये कोई यू टर्न नहीं है, ये रिवर्स गियर है। इसलिए कि उनको आगे बनगली नजर आ रही है, वो बनगली में पहुंचे हुए हैं। वो खुद अपनी पार्टी को और अपने फॉलोअर्स को लेके बनगली में पहुंच गए हैं। अब उनको रास्ता आगे को नजर नहीं आ रहा। जिस तरह अभी कल की टोन देखें, अभी कल और परसों में जिस तरह उन्होंने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यूज में किस टोन में बात कर रहे थे, और वो पाकिस्तान की फौज के सरबराह को किस तरह से मुखातिब कर रहे थे। मैं नहीं समझता कि किसी सियासतदान को पाकिस्तान से बाहर बात करते हुए इस तरीके से बात करनी चाहिए। और फिर जबकि उनका कोई रोल बज़ाहिर कोई नजर भी नहीं आ रहा।
जी ठीक है, आप साबिक आर्मी चीफ को कहते रहे हैं, आप उनके साथ थे, आपका उनका तजर्बा हुआ है, जाहिर है हम उसको किसी हद तक सच भी समझ सकते हैं, दुरुस्त भी समझ सकते हैं जो आप कह रहे हैं। जी। लेकिन इस वक्त तो हमें जो नजर आ रहा है उसमें तो मौजूदा आर्मी चीफ का कोई रोल नहीं नजर आ रहा। मैं समझता हूँ आर्मी चीफ का क्या, मौजूदा हुकूमत का भी है, हमें तो कोई, बल्कि उनके नाकदीन जो हैं वो उन पे ताने कसते हैं कि भाई आपने क्या सत्तू पिए हुए हैं कि आप कुछ कर ही नहीं रहे। वो उन्होंने कुछ नहीं किया इस हुकूमत ने भी, सिवाय इसके कि अदालत के अहकामात में अमल दरामद करना। जाहिर है कि उनकी और लेकिन मियां साहब आपको पुलिस की जो है वो मियां साहब ये जो मियां साहब कते कलाम माफ, ये जो एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया है खान साहब ने, पिछली उनकी तमाम तरह सियासत इस बयाने पे कायम रही है कि वो चोरों के साथ बात नहीं करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि मैं तालिबान के साथ तो बात कर सकता हूं लेकिन अपोजिशन के साथ बात नहीं कर सकता, उसके साथ बैठ नहीं सकता। लेकिन आज ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, तो ये जो बर्फ पिघली है, आपको क्या लगता है कि ये कोई गिरफ्तारी का डर है ये, या फिर एक तीसरी कुव्वत अब एक्टिव हो चुकी है जो एक पुल का किरदार अदा कराना चाहती हो हुकूमत और इमरान खान के बीच में, ये उसका भी किरदार हो सकता है? देखिए जी, तीसरी कुव्वत का तो मुझे पता नहीं है। इन्होंने अमेरिका को इन्वॉल्व जरूर किया हुआ है। ज़ल्मे खलीलजाद का बयान भी आया, आपने देख लिया। इसके अलावा भी कुछ लोग इनके हक में बड़ा जोरों शोर से बोल रहे हैं और उनकी जो वाबस्तगियां हैं और जिस तरह के वो लोग हैं वो सबको पता है। तो अमेरिका इनके हक में जरूर है और IMF का मुआहदा भी नहीं हो पा रहा और उसमें भी पता नहीं क्या मसले मसाइल हैं। एक इशू तो वायरल वो हमें नजर आ रहा है, वो ये है कि वो कहते हैं जी पॉलिटिकल कंसेंसस करें, ये IMF का मुतालबा है। ये मुतालबा उन्होंने कभी पहले नहीं रखा। कभी इमरान खान के साथ ये मुआहदा करते हुए उस वक्त भी तो डेडलॉक था अपोजिशन के साथ, उस वक्त भी इमरान खान यही कहते थे। पोजीशन चेंज हो गई है। वो उस वक्त वजीर आजम की हैसियत से कहते थे कि मैं चोरों से बात नहीं करूंगा, हर एक से बात कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं फांसी ले लूंगा, मैं फौत हो जाऊंगा, इनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा। आज भी वो यही बात कर रहे हैं। अब आके उन्होंने चेंज किया तो, और ये तो आज की बात है। तो ये शर्त जो है वो अब सामने आ रही है IMF की, पहले तो नहीं आई थी। तो मैं समझता हूँ कि इनके पीछे ताकतें मौजूद हैं। लेकिन सब आप ताकत पीछे हो और बंदे में भी तो अकल हो ना, आगे जो लगा हुआ उसमें भी तो कोई अकल हो। तो वो उसने अपने अगर रास्ते खुद ही बंद कर लिए हैं तो कोई ताकत उनके लिए कुछ। लेकिन मियां साहब आप जो हमें, मैं जो समझ रहा हूँ आपकी बातों से, आप तो ये तासुर दे रहे हैं कि इमरान खान के पीछे अब अमेरिका मुतहरिक हो चुका है, अमेरिका जैसे इमरान खान का सपोर्टर बनने को तैयार है। लेकिन इमरान खान का तो पूरा नैरेटिव ये रहा है जब से उसकी हुकूमत गई है कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान दुश्मन है, उसकी हुकूमत अमेरिका ने गिराई और फिर दीगर जो साजिशें हुई हैं उसके तो निशाने पे अमेरिका है। तो ये आप नहीं समझते कि ये ड्यूल किस्म का नैरेटिव होगा? फिर देखें, ये आपको ये भी याद होना चाहिए कि ये जो नैरेटिव उन्होंने बनाया था वो वापस भी ले लिया था, खुद ही वापस लिया। और जिस तरह वापस लिया वो भी बड़ा मजा का खेज है। किस तरह से वो ट्रेल बनती है कि पहले उधर से इधर की तो आ रहा था, अब इधर से उधर को जा रहा है कि ये साजिश जो हुई थी उनके खिलाफ सो कॉल्ड, तो वो वापस भी ले चुके हैं। तो वो वापस लेके उन्होंने, और फिर ये है कि वो जिस तरह से अमेरिका को अपीज कर रहे हैं, जिस तरह अमेरिका को प्लीज कर रहे हैं, जिस तरह वो अमेरिकी सफीर आया KPK में, वहाँ के जो CM है उन्होंने इनसे बात करवाई, किस तरह से जाके मुलाकातें करते हैं घंटों घंटों फवाद चौधरी, और फिर इनकी जो बहन है वो अमेरिका में, और जो वहाँ का अमेरिका में इनकी तंजीम है वो उन्होंने जिस तरह जैसे खतूत लिखे हैं और उनको कहा है कि हमारा आपसे कोई मसला नहीं है। और फिर ये है कि मैंने बताया कि ज़ल्मे खलीलजाद किसका नुमाइंदा है, वो तो यहाँ पे इस खिते में अमेरिका का नुमाइंदा है और CIA का बंदा है, पेट बंदा है CIA का। और वो ये कह रहा है और डरा रहा है और धमका रहा है पाकिस्तान को कि ये इसके साथ मिलके चलें और इंतखाबात जो हैं वो जल्दी कराएं। तो ये मतलब ये हमें डिक्टेशन तो अमेरिका से आ रही है उनके लिए, तो इसलिए अमेरिका तो उनके पीछे है। अब तो उसमें कोई शक ही नहीं रह गया। अब वो जो उन्होंने नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी वो मैं उसके बारे में क्या कहूँ, वो मैं फिर कहूँगा कि कमअकली थी उनकी, आज भी उनकी कमअकली है कि अब वो बिल्कुल ही ढेर हो गए हैं फौरी तौर पे। तो ये अब मैं समझता हूँ कि कोई तीसरी ताकत नहीं है, कोई मुज़ाकरात वाली बात नहीं है, कोई उनको नहीं मनाने आ रहा। सिंपल एज कि उनको नजर आ गया है कि वो बंद गली में पहुंच गए हैं, अब उनके लिए रास्ता नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं सबसे, इससे पहले वो नहीं कह चुके कि आर्मी चीफ तो मुझसे बात नहीं करते, मैं तो उनसे बात करने को तैयार बैठा हूँ जी। अब ये तो उनकी जमहूरी सोच है, कहते हैं जी जमहूरियत के लिए मैं हर कुर्बानी देने को तैयार हूँ, जमहूरियत के लिए। भाई जमहूरियत का नाम आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता जी। जो बंदा आर्मी चीफ को मुज़ाकरात की दावत देता हो,
आर्मी चीफ के साथ मिल बैठने को तैयार हो और बाकी जमातों के साथ वो पॉलिटिकल एलिमेंट्स के साथ वो बैठने को तैयार ना हो आज से पहले, जिस तरह आज उन्होंने बयान दिया इससे पहले, उस बंदे की जमहूरी सोच का आप अंदाजा कर ले वो कैसे जमहूरी हो सकता है। लेकिन मियां साहब आप जो कह रहे हैं कि अमेरिका की सपोर्ट है इमरान खान को, लेकिन इमरान खान तो एक और भी बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लंदन प्लान, अब देखना ये है कि अमेरिका की किसको सपोर्ट है और फिर लंदन प्लान में क्या हुआ। लेकिन मियां साहब ये जो हुकूमत अगर इमरान खान को गिरफ्तार तक नहीं कर सकती, 4 दिन से जो 3 दिन से जो जमान पार्क में हो रहा है, आप नहीं समझते कि फिर हुकूमत की रिट जब कायम ही नहीं हो तो फिर हुकूमत को हुकूमत करने का अब कोई जवाज़ नहीं है इखलाकी तौर पे, कि आप जब अदालतों के हुक्म पे एक बंदे को गिरफ्तार ही नहीं कर सकते तो फिर एहतसाब क्या होगा? देखें, ये इतना आसान नहीं है जो उनका, जिस तरह से वो सिस्टम में घुसे हुए हैं इमरान खान साहब रहे हैं, वो सिस्टम अभी तक उनको सपोर्ट कर रहा है कहीं ना कहीं। अभी आज के ही आप फैसले देख लें तो जिस तरह से ऑपरेशन को मुलतवी किया गया, फिर दोबारा से ऑपरेशन मुलतवी है अब, तो हुकूमतें जो होती हैं वो उनके लिए, उनके पास कोई जवाब होना चाहिए किसी कार्रवाई का। तो जाहिर है कि उनके पास पहले जवाब था अदालत के वारंट्स, अब उनको अदालतें ही रोक रही हैं कि उनको गिरफ्तार नहीं करना। तो मतलब ये कि ये इस वक्त जो बहुत मुश्किल काम है, वो बहुत आसान नहीं है हुकूमत के लिए ये सब कुछ करना, क्योंकि अंदर जो है वो जीबी की पुलिस बैठी हुई थी मुसल्ला, और ये जो पंजाब पुलिस है इनके पास डंडा तक नहीं था, सिवाय वो जो शेल फेंक रहे थे, इसके अलावा उनके पास कोई हथियार नहीं था। तो किस तरह से ये सारे रुकावटें अबूर करके वो जिस तरह वो पहुंच भी गए, और कितने पुलिस वाले जख्मी भी हुए, और मकसद उनका ये था कि कोई जानी नुकसान ना हो। और जबकि इमरान खान और उनकी पार्टी जो है वो इस पे सरतोड़ कोशिश कर रही थी कि कोई ना कोई, खुदा न खास्ता उन्हें कोई जानी नुकसान हो जाए किसी का और उनको वो मिल जाए तो उसको सर पे उठा सकें, जिस तरह उन्होंने जिले शाह को उठाने की कोशिश की और उल्टा उनको पड़ गया, और उसके घर वालों ने ये सारी इनकी जो प्लानिंग थी और साजिश थी उसको बेनकाब कर दिया। तो ये जो हुकूमत के लिए बहुत आसान नहीं है इस तरह के ग्रुपों से मुसल्ला। और क्या होता है कि अंदर से फायरिंग भी हुई है, पुलिस खुद कह रही है, आज आईजी पुलिस कह रहा है कि अंदर से फायरिंग हुई है, और इसके अलावा वो पेट्रोल पंप फेंक रहे थे। और मुसल्ला क्या होता है, तो वो मुसल्ला ग्रुपों के साथ लड़ना पुलिस का, और वो भी निहत्ती पुलिस का, तो बड़ा मुश्किल काम है जब आप अवॉइड कर रहे हो कि कोई ऐसी हैपनिंग ना हो जाए कि किसी को कुछ मिल जाए और मुल्क जो है वो उसमें अमन व अमान खराब हो जाए। अब ये तो देखना है अदालतों को, ये तो देखना है अदारों को कि इस तरह के लोगों के लिए आपने ये मिसाल कायम करनी है कि वो जो कोई भी मुसल्ला ग्रुप होगा, फिर मुझे आप टीएलपी के किसी बंदे को गिरफ्तार करके दिखा दें जिंदगी में, मुस्तकबिल में। आप मौलाना फजल रहमान के बारे में या उनके किसी साथी को, उनके पास जितनी फोर्स है पाकिस्तान में शायद ही किसी के पास हो जितने फदाईन है, तो ये मिसाल कायम करनी है कि कानून के सामने कोई सर नहीं झुकाएगा। जिसके पास लाठी है, जिसके पास पेट्रोल पंप है, जिसके पास गन है, उसको कोई हाथ ना लगा सके। तो ये मिसाल तो फिर मियां साहब आपको सब अदारों को ये सोचना होगा। तो फिर मियां साहब ये हुकूमत का काम नहीं है। ये जो अब 2-3 दिन से जो जमान पार्क में हो रहा है, आप तो ये तासुर दे रहे हैं कि जैसे इमरान खान आज भी लाडले हैं किस के निदारों के, लेकिन फिर आने वाले दिनों में आपको इमरान खान कहाँ नज़र आ रहे हैं 18 तारीख के बाद? क्या इमरान खान आपको एक मुतहरिक और एक बहुत शानदार इलेक्शन मुहिम चलाते हुए नज़र आ रहे हैं, या इमरान खान आपको जेल में नज़र आ रहे हैं? देखें जी, अगर किसी ने उनको हीरो बनाना है, जो कोई कोशिश की गई है उनको हीरो बनाने की, पंजाब में और सिंध में आपको पता है हमारा जो कल्चर है उसमें जो बंदा पुलिस के हत्थे ना चढ़े वो हीरो बनता है। हमारे यहाँ ये आम रवाज है, डाकू को भी हम हीरो बना के पेश कर रहे होते हैं। तो ये अगर उन्होंने हीरो बनाना है और इस तरह से उसको सर पे बिठाना है तो 100 बिस्मिल्लाह जी, पहले भी उन्होंने बिठा लिया था, अब और उसको बुरी शक्ल में बिठाना कोई चाहता है तो बिठा ले, फिर आ जाके क्या होगा, मुल्क का नुकसान होगा। लेकिन ये है कि जिस तरह से उन्होंने बिहेव किया है, 82 FIRs उनके खिलाफ दर्ज हो चुकी हैं। इसके अलावा उन पे जो मुकदमात हैं वो और हैं, करप्शन के मुकदमात मौजूद हैं। मुझे तो वो जेल में नजर आ रहे हैं अगर कानून पे अमल दरामद हो, और अगर इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो, कानून की बालादस्ती हो, तो वो जेल में नजर आ रहे हैं। और जाहिर है कि इस वक्त तक तो वो मुझे होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि कानून के जो मुहाफ़िज़ होते हैं, जो कानून की तशरीह करते हैं और कानून की जो पासदारी करवाने वाले अदारे हैं, वो तो उनके साथ हमें नजर आ रहे हैं। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। कानून के मुताबिक तो उनको जेल में होना चाहिए,
और अगर उसको कोई यहाँ पे हमारे एक जगह डाकू होता था और आपकी तरफ भी कोई ना कोई ऐसा करेक्टर होता होगा, अगर वो बनाना है तो ठीक है, फिर वो तो है ही, वो तो बन ही चुके हैं और वो हीरो इस लिहाज से हैं और वो वोट भी लेंगे और सर चढ़ के बोलेंगे। और जब सर चढ़ के बोलेंगे तो फिर लग जब समझ जाएगी। इससे पहले भी हुआ है, पूरे पूरे पाकिस्तान को आज यही खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। जिस तरह से कुछ अदारों ने उसको लाडला बना के और पूरे सियासी और कानूनी अमल को पीछे छोड़ के और हर तरह की सपोर्ट करके, हर गैर कानूनी उसके लिए सहूलत फराहम करके सहूलतकार बन के उनको यहाँ पे बिठाया सर पे। और फिर जो पाकिस्तान के साथ जो हशर है वो आज आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारी मईशत का भट्ठा बैठ गया है, जिस तरह से हमारे अदारों में जो इंतहा पसंदी है वो घर आई है, वो दर कर गई है। तो ये सूरत हाल, ये कोई मुआशरों में, ये सेहतमंद मुआशरों में, जमहूरी मुआशरों में ये रवायात नहीं होती। अगर ये हों तो वो मुआशरे बीमार मुआशरे होते हैं। और अगर इसी तरह रखना है तो ठीक है, उनकी मर्जी है। मैंने तो कल भी कहीं कहा था कि अगर पुलिस वाले जख्मी हुए हैं और आप पुलिस वालों का साथ देने की बजाय आप शरपसंदों का साथ दे रहे हैं और आप ऐसे ऐसे ऑर्डर पास कर रहे हैं, तो यही पुलिस वाले आपके भी मुहाफिज हैं। फिर आपकी भी हिफाजत नहीं रहेगी अगर इन पुलिस वालों की, अगर आप जो तो रियासत के कारिंदे हैं। मियां साहब इस तमाम तर सूरत हाल में हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है और स्पेशली तौर पे नून लीग के पास क्या ऑप्शन है? पंजाब में तो इलेक्शन मुहिम बड़े जोर शोर से जारी है, कैसे बीट करेगी पीटीआई को नून लीग? सर देखें, एक तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन मुहिम कोई नहीं जोर शोर से जारी, लेकिन ये है कि मरियम नवाज अपनी कर रही हैं, वो भी मुहिम थोड़ी बहुत उसमें कोई अपना उन्होंने किया है। इमरान खान ने भी कोशिश की है। इमरान खान ने तो कन्फ्रंटेशन की ज्यादा कोशिश की है, मुहिम शुरू करने की कम कोशिश की है। तो नून लीग के पास लोगों को देने के लिए इस वक्त तो कुछ नहीं है। बिल्कुल सही। अब ये है कि वो इसको किस तरह से हैंडल करते हैं, अपना क्या बयानियां बनाते हैं, किस तरह से लोगों को अप्रोच करते हैं और उनको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ये कसूर, ये गलतियां जो इस वक्त वो पूरी कौम भोग रही है, ये उन्होंने नहीं की। तो ये आप देखते हैं उनकी महारत को, अदरवाइज ये है कि वो बहुत मुश्किल में। थैंक यू, बहुत शुक्रिया मियां ताहिर साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पर पंजाब की पॉलिटिक्स और इमरान खान के आज के बड़े एक वजनायती एक पावरफुल स्टेटमेंट पे आपने उनका जो है तज्जिया किया। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम खे अॻिते वधायूं था। इन वक्त के प्रोग्राम में ज्वाइन किया है तहरीक इंसाफ़ जो मरकज़ी अगवान और क़ौमी असैम्बली जो मेंबर जनाब जयप्रकाश साहब प्रोग्राम में भलीकार। जयप्रकाश साहब, इहो ॿुधायो जो तो इमरान खान साहब जॾहिं अॼु चवे थो पियो त हू सियासी इस्तेकाम ऐं मुल्क जी तरक्की ख़ातिर सभिनीनि सां वेहण लाइ तयारु आहे, ऐं नथा सम्झो त इहा स्टेटमेंट इमरान खान के साल अॻु में ॾियणु घुरिजे, ऐं साल अॻु में अगरि इमरान खान इहा स्टेटमेंट ॾिए हा त शायदि इमरान खान जी हुकूमत बरक़रार हुजे? ॾिसो, इमरान खान साहिब जेको ट्वीट कयो आहे जंहिंमें हुन ॻाल्हि खे ॻाल्हाइण, ॾिसो इमरान खान हमेशह ॻाल्हाइण जे लाइ तयारु आहे, कॾहिं बि इनकार न कयो जी। ॻाल्हि की त इलेक्शन जी ॻाल्हाईंदासीं। हाणे ॾिसो, मुल्क में ये जेको तव्हां ॾिसो था केतिरो अदम इस्तेकाम आहे, मुल्क जी पॉलिटिकल अनस्टेबल ॾाढो आहे, मुल्क मुआशी तौरु अनस्टेबल लॻो पियो आहे, मुल्क जा हालात तव्हां ॾिसो पिया, पाकिस्तान जी जेका सिचुएशन आहे मुआशी तरह या इकनॉमिक तरह, या तव्हां ॾिसो त मुल्क में हींअर अॼोकी इम्पोर्टेड हुकूमत अचण खां पोइ ॾिसो तव्हां मुल्क को पाकिस्तान जो को वेझो मुल्क आहे जो पाकिस्तान जी मदद करण जे लाइ अचे। अॼु 3 महीना थी चुका, 4 महीना जंहिंमें अञा ताईं IMF स्टाफ लेवल अरेंजमेंट एग्रीमेंट न थी सघी आहे IMF सां। त इमरान खान साहिब ॾिसो, इहे जेके क़ौमी असेंबली मां इस्तीफ़ा ॾिनियूं या सूबाई असेंबली मां थोरियूं सिर्फ़ु इलेक्शन जे लाइ, मां सम्झां थो जेकॾहिं हुकूमत वटि बि ॻाल्हियुनि खां को ऑप्शन न आहे। अच्छा, हुकूमत खे तव्हां त अॼु था ॻाल्हि कयो, इमरान खान हमेशह हुननि खे ऑफर कई ॻाल्हाइण जे लाइ। हे ॾिसो, इम्पोर्टेड हुकूमत खे जॾहिं पंहिंजी शिकस्त नज़र अचे पई, उन में हू ॻाल्हियुनि लाइ तयारु न आहिनि। हुनखे ख़बर आहे ॻाल्हियूं कंदासीं त असांखे इलेक्शन कराइणी पवंदी, इलेक्शन करण जे मूड में न आहिनि। असां चऊं था मुल्क में फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करण जे लाइ ॻाल्हियूं लाज़मी आहिनि। ॻाल्हियूं असां हमेशह ॻाल्हियूं थींदियूं रहियूं आहिनि। तव्हां ॿुधो जॾहिं 25 मई ते जे दौरान बि ॻाल्हियूं थियूं, कल्ह बि ॻाल्हियूं हलियूं पियूं, ॻाल्हियूं अॼु बि हलनि पियूं, पर बग़ैर इलेक्शन जे ॻाल्हियुनि जो मसइलो हल न आहे। जयप्रकाश साहब कतई कलामी माफ़, पर
ख़ान साहब तो इहो पिणु चवंदो रहियो आहे त तालिबान सां ॻाल्हाइण लाइ तयारु आहियां, अपोज़िशन सां न वेंदुसि। पोइ वरी ख़ान साहब जो चवणु आहे त ॻाल्हियूं फ़क़ति इलेक्शन जी डेट ते थींदियूं। हाणे त इलेक्शन बि अनाउंस थी चुकी आहे। मियां ताहिर अवां खां अॻु में मियां ताहिर तर्जो पियो करे, उन्हनि जो इहो ख़्यालु आहे, मियां ताहिर साहिब जो इहो चवणु ख़्यालु इहो आहे त छाकाणि त इमरान ख़ान खे लॻे थो त हू गिरफ़्तार थियण वारो आहे, इन करे हू पंहिंजी गिरफ़्तारी खां बचण लाइ इन तरह जी स्टेटमेंट ॾिनी। ॾिसो हाणे मूंखे ॿुधायो त तव्हां थोरी देरि खां मां इमरान खान गिरफ़्तार थी वेंदो, त गिरफ़्तार हवा चौधरी थियो ॿाहिरि न आयो, आज़म सवाती गिरफ़्तार थियो ॿाहिरि न आयो, जेकॾहिं मूंखे ॿुधाए शेख रशीद गिरफ़्तार थियो ॿाहिरि न आयो। गिरफ़्तारी अगरि कंदा त हुन में नुक़सान बि हुकूमत जो ई आहे। इमरान ख़ान हूअं ई पाकिस्तान जो मक़बूल कयल लीडर आहे, गिरफ़्तार थियो हुन खां वधीक मक़बूल थी वेंदो। असल में ॻाल्हि गिरफ़्तारी जी न आहे, न ई इमरान ख़ान गिरफ़्तारी डिॼे थो, इहो या त हुननि जी बेवकूफ़ी आहे जो ॻाल्हि था कनि त इमरान ख़ान गिरफ़्तारी डिॼे थो। गिरफ़्तारी अगरि थिए बि थी त हुनजो फ़ाइदो इमरान ख़ान पार्टी खे फ़ाइदो थींदो, आवाम में अॻे ई मक़बूल लॻो पियो आहे, वधीक मक़बूल थींदो। हू कॾहिं बि ग़लती न कंदा, हू त सिर्फ़ु सिर्फ़ु इहो माहौल मुल्क में वधीक अदम इस्तेकाम फैलाइण लाइ इहो रोज़ पुलिस जमा पाक मोकिलींदा। पर जयप्रकाश साहिब जेकॾहिं चओ था त इमरान ख़ान वधीक मक़बूल थींदो ऐं उन स्वीप तव्हांजो चवण इहो अगरि स्वीप करे वेंदो इलेक्शन में, त पोइ मियां नवाज़ शरीफ़ जीअं, मरियम नवाज़ जीअं, आसिफ अली ज़रदारी जीअं, हू गिरफ़्तारी पेश छो नथो करे? ॾिसो मरियम आसिफ ज़रदारी हुजे, मरियम नवाज़ हुजे या नवाज़ शरीफ़ हुजे, उन मुल्क खे लुटियो आहे, उन मुल्क में करप्शन कई आहे। इमरान ख़ान मूंखे ॿुधायो त इमरान ख़ान त अगरि करप्शन जा केस हुजनि त इमरान ख़ान उहे फाइल कंदा न। हाणे ॻाल्हि वञी बीठी तोशाखाना ते, तोशाखाना मां घड़ी वरिती, तोशाखाना मां पैसा जमा कराया, इनकम टैक्स में रिटर्न में शो कई, उहा घड़ी विकी, वरी उहे पैसा वापसि शो कया। हाणे मूंखे ॿुधाए, तव्हां खां सवाल थो पुछां, 4 ॾींहं अॻु में तोशाखाना जी सॼी डिटेल रिपोर्ट आई, उन में तव्हां ॿुधो अहिड़ो पाकिस्तान जो लीडर तव्हां ॿुधायो जंहिं तोशाखाना मां शइ न वरिती हुजे? माना ईअं सम्झो अगरि इमरान ख़ान क्लियर आहे त पोइ हुनखे अदालतुनि जे साम्हूं वञणु घुरिजे न, अदालतुनि में पेश थियणु घुरिजे, जीअं नवाज़ शरीफ़ पेश थींदो रहियो आहे, जीअं मरियम पेश थींदी रही आहे, जीअं आसिफ ज़रदारी पेश थींदो रहियो आहे। कारकुन ज़मान पाक जो घेराव कयो था न, उहे ज़मान पाक जो घेराव ख़तमु न कंदा। कारकुन कंहिं सूरत में इमरान ख़ान जी गिरफ़्तारी नथो चाहे। इमरान ख़ान जी गिरफ़्तारी में इमरान ख़ान जी जान खे ख़तरो आहे। के मूंखे ॿुधायो वरी नवाज़ शरीफ़ ॿाहिरि वियो, मां इलाज करण थो वञा, अंदरि जान जो ख़तरो, इलाज त ॿाहिरि वियो न, मोटी आयो। मूंखे ॿुधायो इमरान ख़ान ते कातिलाना हमलो थियो, इमरान ख़ान जी हुन में जान बची, हाणे वरी इमरान ख़ान गिरफ़्तार करे हुनखे हिन के तरीक़े सां मंज़र तां हटाइण था चाहिनि, उन्हनि जी गारंटी कोर्ट ॾींदियूं। मूंखे ॿुधाए जयप्रकाश साहिब, अवां असां सां गॾु ई रहिजो। ऐं हिकु दफ़ो ॿीहर अवां वटि अचां पियो, हिन वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे मुल्क जे मुमताज़ कानूनदान ऐं सुप्रीम कोर्ट जो अॻूणे सदर जनाब यासीन आज़ाद साहब, उन खां कानूनी मामलनि ते ॻाल्हायूं था। यासीन साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। थैंक यू सर। यासीन साहब, ये जो इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि क्योंकि मैंने अंडरटेकिंग दी हुई है और मैं 18 तारीख को अदालतों के सामने पेश होऊंगा, तो कानूनी तौर पे अंडरटेकिंग की आईनी और कानूनी हैसियत क्या है? अगर कोई बंदा देता है तो फिर उसकी क्या पोजीशन बनती है कानूनी तौर पे? मुझे हैरानगी इस बात की होती है, एक साबिक प्राइम मिनिस्टर ऐसी बातें कर रहे हैं जी सर, जो एक लेमैन भी नहीं कर सकता। अच्छा। अंडरटेकिंग वो कहते हैं कि मैंने लोअर हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट को दी और लोअर हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट जाके कोर्ट को देगा। उस पर तो कोर्ट ने आज बाकायदा फैसला सुना दिया कि इस अंडरटेकिंग की कोई कानूनी हैसियत नहीं है और उसको ख़त्म करके उन्होंने अपने ऑर्डर के अंदर डिटेल दे दी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप एक पार्टी के कायद हैं, आप अपने आप को यह प्रिज्यूम करते हैं कि आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात हैं, आप साबिक वज़ीर आज़म भी हैं, आप लंदन और अमेरिका में भी रहे हैं, वहाँ के कल्चर से भी वाकिफ हैं जी। तो ये कहाँ लिखा हुआ है कि आपने वर्कर को आप दाव पे लगा दें और अपनी जान को बचाने के लिए लोगों को आगे कर दें और उनकी दाल में, चाहे मर्द हों औरतें हैं, उनकी दाल में आप जाके ज़मान पाक के अंदर छुप जाएं? मैं तो इसको लीडरशिप नहीं कहता। मैं अगर इमरान खान साहब की जगह होता ना तो मैं यकीन करें कि जो वारंट हुआ था उसी में वारंट ले लेता और मैं कहता मैं कोर्ट आने के लिए तैयार हूँ। आपको पता है पहले भी इस्लामाबाद की पुलिस गई थी और एक सेनेटर ने, सिटिंग सेनेटर ने लिखा दिया कि प्राइम मिनिस्टर घर पे नहीं है, अवेलेबल नहीं है। एक तो उन्होंने झूठ बोला, वो उसके थोड़ी देर के बाद आपने पब्लिक गैदरिंग से एड्रेस किया। अब जो सूरत हाल है मेरी समझ में नहीं आता
कि 30-32 घंटे आपने ज़ुबान पार्क में तमाशा लगाए रखा, पेट्रोल बम लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसियों पे फेंके गए। लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जो है कोर्ट की डायरेक्शन को फॉलो करते हुए गए थे, तो जो नॉन अवेलेबल वारंट कोर्ट ने इशू किए उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो क्या आज दिन तक पाकिस्तान की तारीख में आपने ये देखा कि जब किसी लीडर की गिरफ्तारी की बारी आई हो तो उसने अपने मर्द और औरतों को ढाल बनाकर अपने आप को प्रोटेक्ट किया हो? वो तो क्या आपके हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप हुकूमत में थे तो लबैक वालों ने जब बिल्कुल वो जो किया, आप फिर लबैक वालों पे पाबंदी भी लगी और फिर उनपे जो कुछ हुआ वो तो सबके सामने। यासीन राजा साहब कतई कलामी माफ सर, यासीन साहब कतई कलामी माफ। तो सर ये जो 4-5 दिन से हो रहा है और फिर हम देख रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के भी हिदायतें आ रही हैं। कल उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन बंद करें और आज फिर दोबारा कहा है कि कल तक ऑपरेशन बंद करें और फिर ये भी कहा है कि पुलिस और पीटीआई मिलके जो है इस मसले का हल देखें। और फिर इस्लामाबाद अदालत जो है वो बार बार जो जमानत है वो मनसूख कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे इमरान खान को सरेंडर के अलावा कोई और ऑप्शंस हैं कि फ़कत सरेंडर ही करना है उनको, या अब भी कुछ है कि अगर जमानत हो सकती है? देखें, मेरे नज़दीक 13 तारीख को जब आपकी कोर्ट के अंदर पेशी थी, उसी दिन आपने फिर एक रैली निकाली लाहौर में दाता दरबार तक। जी सर। अगर 13 तारीख को आप पूरी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ कोर्ट का एहतराम करते हुए वहां चले जाते, आज जो आपकी पार्टी के लिए मुश्किल सूरत पैदा हुई है उसकी जिम्मेदारी तो मैं इमरान खान साहब पे डालता हूँ ना। थोड़ी देर पहले मैंने देखा यास्मीन राशिद साहिबा कहती हैं कि मुझे गाड़ी में गिरा हुआ है। जो कुछ आपने पेट्रोल पंप फेंके, पथराव किया, डंडे लेकर स्टेट की रेट को आपने चैलेंज किया। जी सर। आपके खिलाफ एफआईआर नहीं कटेंगी तो क्या कटेंगी? ठीक है। मैं बैठ से वकील थी, अगर मैं ये कहूँ कि कोई आदमी मुझे गिरफ्तार करने के लिए आ जाए और मैं अपना रिवॉल्वर निकाल के उस पर तान दूं, तो मुझे आप ये बता दें कि मेरे पास क्या ऑप्शन है, गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन है कि वो मुझे गिरफ्तार ना करे। सिवाय गिरफ्तारी के। पता होता है कि अगर उनको अपने वर्कर का ख्याल होता है जिसमें मर्द और औरतें सारे बैठे हुए हैं, रात के 2-2 बजे तक औरतें हैं जो हमारी इंतहाई काबिल एहतराम है, ठीक, गैर मर्दों के अंदर जाके बैठी हैं, आपने उनको दाल बनाया हुआ है। और उनकी दाल में आप ये बता दें, कभी आपने सुना कि किसी जीपी की जो पुलिस है वो इमरान खान की प्रोटेक्शन के लिए पहुंची और वो बांधकर पुलिस के खिलाफ खड़ी हो गई? ये क्या कोई शराफत है? जो कुछ हो रहा है वो सर वो तो गैर मामूली रहा है। हमने पहले मैं ये कहता हूँ कि मैं देखें 45 साल मुझे वकालत में हो गए हैं, 75 साल मेरी उम्र हो गई है। ठीक, मैंने एक से एक मूवमेंट देखी है, तियाने की मूवमेंट, और मैंने ये तमाशा नहीं देखा जो कुछ इमरान साहब कर रहे हैं। और अब जो एफआईआर कटेगी, जिस तरह अपने गाड़ियों को आग लगाई, पेट्रोल बम फेंके, सारा कुछ दरख्त के ऊपर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, या एक आदमी ने पेट्रोल बम फेंका, पुलिस वाले बड़ी मुश्किल से जान बचा के वहां से भागे, 60 के करीब पुलिस वाले जख्मी हो गए। तो जब ये काम लबैक वालों ने किया था तो आपने कहा था गवर्नमेंट की रेट को चैलेंज किया गया, उनकी पार्टी को भी बैन किया। अब आपने गवर्नमेंट के रेट को चैलेंज नहीं किया, वैसे प्राइम मिनिस्टर के। आप क्या तमाशा करना चाहते हैं? क्या इससे पहले मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को भी गिरफ्तार किया गया? बिल्कुल सही। और फिर आसिफ अली जरदारी, फिर जुल्फिकार, ये तो बड़ी हिस्ट्री है। नहीं, मरियम नवाज की एक गिरफ्तारी तो वो हुई जो उन्होंने खुद दी, जब वो अपने बाप से मिलने के लिए जेल गई हुई थी, जेल के अंदर से जो है जाके आपने गिरफ्तारी की। यासी साहब, क्योंकि वक्त हमें इजाजत नहीं देता, वरना हम इस पे बहुत तफसील से बात करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि किसी और प्रोग्राम में आपसे इस पे रहनुमाई हासिल करें और इस पे तफसीली बात करें। जयप्रकाश साहब, मुख्तसरन ॿुधाए जो छा मियां शहबाज शरीफ सां इमरान खान गॾु वेहण लाइ तैयार आहे? जयप्रकाश साहब सां असांजो राब्तो मुनक़तअ थी वियो आहे। नाज़रीन, हिते असां गॾोगॾु हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पिणु पुॼाणी थो पहुचे। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त। सदाईं गॾु।